इसलिए किया है कि मछली पालन का व्यवसाय महिलाएं भी आसानी से कर सके। जो महिलाएं थोड़ा सा समय सुबह या शाम निकाल लेती हैं, बचा लेती हैं, वो चाहे गृहिणी हो या कामकाजी महिलाएं हो, वो भी इस व्यापार को आसानी से कर सकते हैं। जो भाई या बहन मछली पालन का व्यापार करना चाहते हैं, वो पहले यह तय कर लें कि मछली पालन किस विधि या तरीके से करना वो चाहेंगे। मछली पालन करने की बहुत सी विधि है, जिसमें तालाब सबसे उत्तम है। तालाब में मछली पालन करना बहुत आसान है। उसके अलावा बायोफ्लॉक, RAS सिस्टम, केज कलकर, सीमेंट टैंक इत्यादि। तालाब के अलावा अगर आप किसी भी विधि से मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि तालाब के अलावा अन्य विधि से मछली पालन करने में आपको पानी की गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और पानी के गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। तालाब में यह पानी की गुणवत्ता को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। पानी को मेंटेन करने के लिए पानी की गुणवत्ता का तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि वो अगर संभव हो तो तालाब द्वारा ही मछली पालन करें। तालाब का मछली पालन करने से बहुत सी उन्हें सुविधाएं मिल जाती है। सबसे पहले आप तालाब के लिए जो जगह का चुनाव करें, उसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। तालाब बनाने से पहले इन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है जगह का चुनाव जो है वो आप आवागमन के अनुसार करें। जो भी जगह हो वो किसी रास्ते पर हो, किसी रोड के किनारे हो, तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि हमेशा अभी रास्ते का उपयोग करना होता है। अगर आप मछली का बीज डालते हैं, मछली का भोजन लाते हैं या तैयार मछली को बाजार भेजना होता है, तो रास्ते का ज़रूरत होती है, गाड़ी की ज़रूरत होती है। अगर आपके तालाब तक गाड़ी पहुंचेगी तो आपका लेबर कॉस्ट कम आएगा और उससे आपको मछली पालन करने में सुविधा होगी। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है मिट्टी का चुनाव भी आपको देखना होगा कि जिस जगह पे आप तालाब बनवा रहे हैं उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता है कि नहीं। अगर पानी रोकने की क्षमता नहीं होगी तो फिर तालाब बनाने में पानी आपका बहुत यूज़ होगा और मछली मर सकती है, पानी उसमें ठहरेगा नहीं। दूसरी है कि अगर उसकी मिट्टी की जांच करवा लें, अगर संभव हो तो उस मिट्टी का जांच करवाना भी ज़रूरी है। अगर संभव नहीं हो तो आसपास के लोगों से जो वहाँ पे उस क्षेत्र के हैं उनसे जानकारी लें कि यहाँ किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ तो नहीं है जिससे मछली पालने में रासायनिक प्रक्रिया के कारण पानी गंदा होगा। मिट्टी बलुआही ना हो। तीसरा नंबर पे आता है बिजली। जहाँ बिजली की सुविधा हो वह जगह वैसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ बिजली का खंभा पहुँचा हो, बिजली का कनेक्शन मिले। अगर बिजली नहीं होगा तो लागत मूल्य बढ़ जाएगा, किसी दूसरे सोर्स से उसमें पानी भरना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जो मूल्यवान होगा और उससे कल्चर करने में पूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। चौथा नंबर है पानी। वहाँ पे बोरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बोरिंग ना हो तो किसी जलाशय द्वारा तालाब में पानी भरने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि पानी सबसे जरूरी है, मछली जल की रानी है। पांचवा है बाजार। अगर आप अगल बगल के बाजार मंडी जाकर यह पता करें कि कौन सी मछली वहाँ पे ज़्यादा बिकती है, तो इससे आपको मछली पालन करने में सुविधा होगी। आप तालाब में वही मछली पालेंगे जो आसपास आपको बिकने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन अगर आसपास के बाज़ार में वह मछली नहीं बिकती है तो आप उस मछली को ना पालें, क्योंकि अगर आप मछली तैयार कर लेते तो उसको बेचने के लिए एक बाज़ार की ज़रूरत होती है, और चूँकि आप एक बड़ी मात्रा में मछली का पालन करते हैं इसलिए बाज़ार ज़रूरी है। अगर आपके तालाब से भी मछली बिक जाती है तो वो भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर बाज़ार नहीं होता है तो बहुत से किसान इसी कारण नुकसान झेल लेते हैं कि उनके तैयार मछली को बेचने में काफ़ी दिक्कत होती है और उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है और उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इससे वो फिर मछली पालन छोड़ देते हैं
जिससे उन्हें निराशा होती है। छठा है दूरदर्शी। आप दूरदर्शी बने। आप जो तालाब पालन, मछली पालन कर रहे हैं, तालाब बनवा रहे हैं, तो आप दूर की उससे सोचें कि आप उसे 4 साल 5 साल तक करेंगे। पहले साल दूसरे साल का अनुभव आपको बाद में मछली पालन करने में सुविधा होगी और उससे आप अच्छी तरह से मछली पालन कर पाएंगे, मछली के खामियों और उसके लाभ को समझ पाएंगे। इससे आप बहुत अच्छी तरह से तालाब को मैनेज कर लेंगे। सातवीं है पूंजी। पूंजी सबसे, मछली पालन में पूंजी भी सबसे ज़रूरी है। जो रकम आप मछली पालन करेंगे, मछली डालने से पहले आपके पास एक पर्याप्त रकम होनी चाहिए जिससे आप मछली का भोजन, मछली का बीज, लेबर इत्यादि में खर्च करेंगे, क्योंकि आप जिंदा मछली पाल रहे हैं और जिंदा मछली को भोजन किसी भी हाल में देना होगा। अतः एक पर्याप्त पूंजी जो है आपके पास मछली पालन से करने से पहले रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। आठवां है समय। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, चाहे अगर आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक निश्चित समय देना पड़ता है। उसी तरह मछली पालन में बहुत ही कम समय देकर आप मछली पालन कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय जो है आपको एक निर्धारित करना होगा जो आप इस पे देंगे, क्योंकि इसकी रख रखाव और इसको देखभाल करने के लिए भी एक समय देना पड़ेगा। अतः सभी भाइयों व बहनों से जो इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं, वो मत्स्य पालन करने से पहले निम्नलिखित बातों का काफ़ी ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके बाद इसमें आए, क्योंकि इन सभी जो कारणों को मैंने बताया है वो बहुत ही ज़रूरी हैं, अन्यथा फिर आप विफल हो जाएंगे। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो अपना कीमती समय देने से पहले इन बातों को समझ लें और इनका ध्यान रखें। अतः इसी के अनुसार आगे वीडियो में मैं आगे शेयर करूंगा। जय हिंद, जय जवान, जय मत्स्य किसान।